हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पिछले के मैथ क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री देख रहे थे। ट्रिगोनोमेट्री में कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लिए थे, कुछ आज बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पिछले बार हम लोग कुछ पढ़े थे, टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। पिछले हम लोग देखे थे कि कौन सा रेशियो किसमें चेंज होगा। तो साइन थीटा जो होगा चेंज किसमें होगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा चेंज होगा किसमें, साइन थीटा। उसी तरह से टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा। उसी तरह से सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा चेंज होगा किसमें, सेक थीटा। और आपको क्वाड्रांट भी बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रांट में कौन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रांट में कौन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रांट में कौन पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रांट में कौन पॉजिटिव। तो साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, और टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, और सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक। उसी तरह से कॉस होगा साइन में, कॉट होगा टेन में, और कॉसेक होगा सेक। तो किस कंडीशन में ये चेंज हो, अगर 90 डिग्री के केस में, और 90 डिग्री की केस में अगर यहाँ पर मल्टीपल किसी ऑड नंबर से रहे, 90 के केस में अगर n मल्टीपल रहे तो वह चेंज होगा, ठीक, चेंज होगा। यानी कि अगर 90 डिग्री का गुना किसी ऑड नंबर से है तो वह चेंज होगा। यानी कि साइन अगर 90 में रहेगा तो वह चेंज हो जाएगा किसमें, तो कॉस। उसी तरह से अगर n 90 डिग्री का, ये जो n अगर इवन नंबर रहे, अगर इवन नंबर रहे तो चेंज नहीं होगा। यानी कि चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। उसी तरह से इतना तो हम पिछले क्लास में बता दिए थे, और अब बता दिए थे 90 के केस में 90 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। क्यों, यहाँ पर ये रेशियो चेंज हो गया। क्यों, अभी हमने बताया कि अगर 90 के केस में अगर ये ऑड नंबर रहेगा तो चेंज होगा। देखिए, तो 1 × 90 हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए चेंज होगा। तो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का केस हम लोग पिछले ही क्लास में हम लोग बता दिए थे, ठीक है। अब हम लोग 180 के केस में देखें। 180 के केस में यानी कि साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। तो अब बताइए, जैसे कि हमने बताया था कि 90 के मल्टीपल में अगर ऑड से इंटू रहेगा तो वह चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर और 90 का जो है यहाँ मल्टीपल क्या है, 2 × 90। 2 × 90 है, तो इसका मतलब कि अगर इवन रहेगा तो चेंज रेशियो नहीं होगा। तो जो साइन है वह साइन थीटा ही रहेगा। थीटा मतलब ये रखिएगा, ये एंगल साइन एंगल, जो भी घटाने के बाद ये एंगल रहेगा वही चिपका देना है, ठीक है, साइन थीटा। और यहाँ पे हो जाएगा कॉस का कॉस, कॉट का कॉट थीटा रह जाएगा, टेन का टेन थीटा रह जाएगा, सेक का सेक थीटा, और कॉसेक का कॉसेक थीटा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि कौन सा प्लस में रहेगा, किसका साइन प्लस में रहेगा और किसका साइन माइनस में। तो ये 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो हमने क्वाड्रांट में देखा था
कि फर्स्ट क्वाड्रांट में कहां से आता है, तो 0 से लेकर के 90 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस 180 तक किसमें आएगा, सेकेंड क्वाड्रांट। तो यहां तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कहने का मतलब तो सेकेंड क्वाड्रांट, और सेकेंड क्वाड्रांट में हम लोग किस को पॉजिटिव माने थे, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा को पॉजिटिव माने थे, और साइन थीटा कोसेक को पॉजिटिव था और बाकी सब नेगेटिव था। तो 180 माइनस थीटा आएगा किस क्वाड्रांट में, ये सभी आएगा सेकेंड क्वाड्रांट। और सेकेंड क्वाड्रांट में साइन का और कोसेक का जो वैल्यू होगा वह पॉजिटिव होगा, और बाकी सब जो होगा वह नेगेटिव होगा। तो साइन यहाँ, इसीलिए साइन का पॉजिटिव, और कोसेक यहाँ, तो कोसेक का पॉजिटिव, और बाकी सब का जो हो जाएगा साइन का हो जाएगा नेगेटिव। तो ये 180 माइनस थीटा। अब देखते हैं 180 प्लस थीटा का देखते हैं। 180 प्लस थीटा, अब देखते हैं साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा कॉट 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा कोसेक 180 प्लस थीटा। तो बराबर में अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो 180 के केस में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 90 का मल्टीपल होगा यहाँ पर, अगर 180 को तोड़ेंगे तो 90 इंटू 2 से, और जब भी इवन संख्या से गुना होगा तो वह चेंज रेशियो नहीं होगा। साइन थीटा, ये थीटा को इसको चिपका देना है, कॉस थीटा हो जाएगा इसका टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। यानी कि साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि किसका मान पॉजिटिव होगा और किसका मान नेगेटिव। तो किसका मान पॉजिटिव होगा और किसका मान नेगेटिव। तो 180, अब फिर से क्वाड्रांट देखेंगे तो यहाँ कहाँ से 0 से 90, यहाँ 90 से 180 और यहाँ 180 से 270। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रांट, ये सेकेंड क्वाड्रांट और ये थर्ड क्वाड्रांट। तो फर्स्ट क्वाड्रांट और सेकेंड क्वाड्रांट में, फर्स्ट क्वाड्रांट में और पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रांट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, लेकिन थर्ड क्वाड्रांट में क्यों? क्योंकि 180 प्लस थीटा यानी 180 से ज्यादा है, इसीलिए किस क्वाड्रांट में है, ये क्वाड्रांट इसका क्या है, तो इसका क्वाड्रांट जो है वह थर्ड क्वाड्रांट। अब याद कीजिए कि थर्ड क्वाड्रांट में हम कौन कौन पॉजिटिव बताए, तो थर्ड क्वाड्रांट में कॉट और टेन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रांट में कॉट और टेन पॉजिटिव होता है। तो जहां जहां 10 का है, ये 10 यानी कि ये पॉजिटिव और ये कॉट ये पॉजिटिव, बाकी सब का मान जो भी होगा वह क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि 180 साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा, और सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा कोसेक माइनस कोसेक थीटा। उसी तरह से यहाँ साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 180 माइनस थीटा सेक माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो ये 180 का हो गया, ये 180 का प्लस।
अब आगे चलते हैं और देखते हैं 270 का केस का। अब 270 का केस है, तो साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270। अब यहां से देखते हैं कि साइन 270 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर हमने बताया था कि अगर 90 से अगर ऑड रहे तो चेंज हो जाएगा, जो साइन है वो चेंज होगा कोस। अगर इवन रहे तो साइन का जो रहेगा वो वैल्यू साइन। तो यहां पर 270 का जो केस है वह 3 × 90 डिग्री। तो 3 × 90 डिग्री, तो जो 3 है वह क्या है, ऑड नंबर है। और जब ये ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा किस में, तो कॉस में। साइन चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन। तो साइन 270 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, ये थीटा यहाँ पे थीटा, और कॉस 270 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 270 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा सेक थीटा। अब यहां पर हम लोग ध्यान दें कि इसमें कौन पॉजिटिव होगा और किसका मान नेगेटिव है। तो अब ध्यान दीजिए कि 270 माइनस थीटा, यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 और फोर्थ में 270 से 360। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि यह जो है ये 270 माइनस थीटा, यानी कि 270 से कम ही है, ज्यादा नहीं है। तो 270 से जब कम है तो इसका कहने का मतलब हुआ किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोट और टेन, कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं। तो कॉट यहाँ पर है और टेन यहाँ पर है, और कॉट और टेन का जो मान होगा वह सिर्फ पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सबका मान जो भी आएगा वह किसमें आएगा, तो निगेटिव में। तो यहां से फॉर्मूला तैयार हुआ कि साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा प्लस टेन थीटा, सेक 270 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा माइनस। ये तो हो गया माइनस का केस। अब आते हैं प्लस का केस। प्लस के केस में देखते हैं तो साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा। ठीक है, तो अब यहां से देखते हैं, यहां पर तो साइन चेंज होगा, साइन किस में बदलेगा, तो कॉस में, कॉस किस में, तो साइन थीटा में, टेन किस में, तो कॉट थीटा में, कॉट किस में, तो टेन थीटा में, सेक किस में, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक किस में, तो सेक थीटा में। ठीक है, अब यहां से फिर से देखेंगे, ये तो मेरा 270 माइनस थीटा, ये तो हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन 270 प्लस थीटा,
लेकिन 270 से जैसे ही आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो वह चला जाएगा किसमें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये चल जाएगा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो सेक का मान और कॉस का मान और सेक का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेक और कॉस का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ सेक पॉजिटिव, बाकी सब का मान क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव। तो यहाँ से फॉर्मूला तैयार हुआ साइन 270 प्लस थीटा कॉस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा टेन 270 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा और कोट 270 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा सेक 270 प्लस थीटा प्लस कोसेक थीटा कोसेक 270 प्लस थीटा माइनस। ठीक है, अब ये हो गया 270 का केस। अब देखते हैं 360 के केस का। अब देखते हैं 360 का केस। तो साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा और कोसेक 360 माइनस का। तो हमने 360 के केस में देखा था, 360 के केस में यही कहा था फिर से कि 90 में अगर इवन संख्या रहेगा, इवन रहेगा तो चेंज नहीं होगा। अगर ऑड रहेगा तो चेंज होगा। तो चेंज होगा तो किस में होगा, साइन कोसेक में, कॉस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसेक कोसेक में और कोसेक सेक। तो उसी तरह से अब यहां से देखते हैं तो कॉस कितना है, साइन 360 माइनस थीटा यानी कि चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 90 इसको लिख सकते हैं 90 इंटू, जब इवन नंबर से ये इंटू है तो चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन के बराबर साइन ही रह जाएगा और कॉस में ही रह जाएगा, टेन थीटा रह जाएगा, कॉट थीटा रह जाएगा, सेक थीटा और कोसेक थीटा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर हम ध्यान देने की बात है कि यह जो कौन कौन पॉजिटिव रहेगा और कौन कौन नेगेटिव रहेगा। तो हम लोग क्वाड्रेंट देखेंगे 360 माइनस थीटा, 360 से कम तो फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 से ज्यादा तो फिर चल रहा है किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान से देखिए, मान लिया जाए यहाँ 270 से कितना था, 360 फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 360 से कम ही है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। और जैसे ही एक चक्कर 360 करके आगे बढ़ेगा 360 से ऊपरे तो तुरंत फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे। तो 360 यानी कि माइनस थीटा है, इसका मतलब कि यह किस क्वाड्रेंट में है, यह फोर्थ क्वाड्रेंट, यह फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होता है, कॉस और सेक जो होता है वह पॉजिटिव मान देता है। सेक कॉस पॉजिटिव हो जाएगा और सेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब का मान आएगा किसमें, तो सब का मान आएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा टेन 360 प्लस थीटा कॉट 360 प्लस थीटा सेक 360 प्लस थीटा कोसेक 360 प्लस थीटा। अब यहां से देखते हैं कि साइन 360 के केस अगर रहेगा तो चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा समान। लेकिन इसमें तो
देखेंगे कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अगर क्वाड्रांट लिखते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो अगर 360 तो एक घुमा तो यहाँ तक 360 हुआ, लेकिन 360 से जैसे ही आगे बढ़ेगा ये चल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रांट, और फर्स्ट क्वाड्रांट क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। यहाँ पे और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए इसका मान sin 360 प्लस थीटा का मान क्या हो जाएगा, सभी का मान क्या हो जाएगा, तो सभी का मान हो जाएगा पॉजिटिव, सभी का मान हो जाएगा किसमें, तो पॉजिटिव। ठीक है, सभी का मान हो जाएगा पॉजिटिव। अब इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे कॉन्सेप्ट कह रहा है कि मान लीजिए एक होता है बदलना और एक होता है क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ये साइन 10 डिग्री और ये भी साइन 10 डिग्री, तो इसको हमको बदलना है। तो साइन को अगर हम बदलना है तो अगर हम इसको बदलेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। इस साइन थीटा साइन 10 डिग्री को हम साइन 90 माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं, 80 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 80 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो साइन 10। ठीक, लेकिन अगर हम फॉर्मूला से चले, फॉर्मूला हम क्या बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा, अगर इस थीटा एक तरह से या किस पर है 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा हम फॉर्मूला बताए थे तो क्या होता है cos थीटा, और इस cos थीटा के जगह पर क्या है तो cos 80 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि साइन 10 डिग्री को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं cos 80 डिग्री। उसी तरह से अगर हम कह दें कि 15 डिग्री का मान क्या होगा, तो 15 डिग्री का मान cot 75 डिग्री, क्योंकि अगर हम 10 को लिखना चाहेंगे तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, क्योंकि 90 में से 75 जाएगा तो आ जाएगा 15, 10 15। और इसी को 10 फॉर्मूला में हम बताए थे कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है तो cot थीटा। इसीलिए डायरेक्ट 10 15 का मान cot 75, साइन 10 का मान cos 80 डिग्री। इसी तरह से अगर हम सेक 20 डिग्री का मान पूछ लिए तो इसका मान हो जाएगा क्या cosec 70 डिग्री, cosec 70। ये तो हो गया बदलना कि साइन थीटा बदल जाएगा किसमें cos 80 डिग्री में, साइन 10 थीटा, क्योंकि हम पहले बताए थे कि बदलना जो साइन बदलता है किसमें cos थीटा में, cos बदलता है साइन में और साइन बदलता है cos में, cosec बदलता है cos में। उसी तरह से साइन थीटा जो बदल गया किसमें cos। अब इसको देखना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। देखिए cos 90 माइनस, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इसको लिख सकते हैं और इसको बदल सकते हैं, cos बदल जाएगा, लेकिन साइन 10 डिग्री को cos 90 माइनस, तो यहां पर देखिए एक तैयार हो गया क्या cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा की डिग्री पर 10 डिग्री, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, यानी कि sin 10। तो इसको मतलब हुआ कि हम लोग क्या लिख सकते हैं और इसका मतलब हुआ कि कैसे बदल सकते हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान cosec 90 माइनस 30 डिग्री,
क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा कोस थीटा। ये है कि क्या लिख सकते हैं और कि ये है कि किसमें किसको बदल सकते। अगर सपोज ध्यान से यहाँ पर मान लिया जाए कि अगर हमको दे देगा कि साइन जो है, साइन दे देगा कि साइन 10 डिग्री का मान ए है, तो बताइए cos 80 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। तो साइन 10 डिग्री बराबर ए, तो cos 80 भी तो ए हो जाएगा। अभी हमने बताया कि साइन 10 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 80 डिग्री। तो साइन 90 में से 80 चल जाएगा तो 10 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और थीटा की जगह पर 80 डिग्री, इसीलिए cos 80 और साइन 10 बराबर हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा। एक और देखते हैं, इसी टाइप से एक और है कि अगर मान लिया जाए कि साइन 15, अगर मान लिया जाए कि साइन 15 डिग्री बराबर बी, तो साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री और cos 75 डिग्री का मान होता है। तो बस समझ आया कि साइन 15 बी, तो साइन 15 बराबर बी हो जाएगा। तो साइन 15 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या, cos थीटा, यानी थीटा की जगह 75। तो साइन 15 का जो मान होगा वही cos 75 का मान होगा। तो साइन 15 बराबर बी, तो cos 75 बराबर भी बी। तो साइन 15 बी और cos 75 भी बी, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा मिला करके 2b। अब यहां से देखते हैं कि आगे ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान में रखिए। एक है कहने का मतलब हुआ कि साइन ए बटा cos, साइन ए बटा cos बी बराबर 1, सेक थीटा बाई कोसेक थीटा बाई सेक कोसेक ए बटा सेक बी बराबर 1, टेन ए बटा कॉट बी बराबर 1। ये बराबर 1 कब होगा, जब ये बराबर 1 के बराबर कब होगा, जब a प्लस b मिलाकर के कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तब जाकर के 1 होगा। साइन a बटा cos b 1, cos a बटा sec b बटा 1, tan a बटा cot b बराबर 1। कब होगा, जब 1 कब बराबर होगा, जब इसका मान a का मान और b का मान, यानी कि a एंगल a थीटा a एंगल b को मिलाने से 90 डिग्री। जैसे देखिए कि साइन लिखते हैं 25 डिग्री, ठीक है, और साइन 25 डिग्री बटा cos कितना 65 डिग्री, 65 डिग्री, तब जाके क्यों, क्योंकि साइन 25 डिग्री ऊपर में छोड़ दें, किसी एक को हम चेंज कर देंगे, तो cos 65 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 डिग्री। तो साइन cos, यहाँ पर cos 90 माइनस 25 डिग्री, तब जाके आ जाएगा 75, cos 65 डिग्री, तो वही हो जाएगा साइन 25 डिग्री बटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये दोनों कट करके आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है सब में वैसे होगा, जब एंगल ए और एंगल बी मिलाने पर 90 डिग्री होगा, तब जाकर के बराबर में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, ये छोटा छोटा जितना भी है सब फॉर्मूला है। साइन बदलता है किसमें, तो कॉस में। टेन बदलता है किसमें, तो कॉट में। टेन बदलता है कॉट में।
सेक बदलेगा किसमें, तो कोसेक। ठीक, यहाँ पर एंगल ए एंगल बी, एंगल ए एंगल बी, एंगल ए एंगल बी, एंगल ए एंगल बी को अगर घटाइएगा तो 0 प्राप्त होगा। ठीक, यानी कि साइन ए माइनस साइन कॉस बी, साइन ए माइनस कॉस बी इक्वल टू 0, टेन ए माइनस कॉट बी इक्वल टू 0, सेक ए माइनस कॉस सेक बी इक्वल टू 0। कब होगा 0, जब a प्लस b का मान, यानी कि एंगल a और एंगल b का मान जोड़ने पर कितना आ जाए, तो 90 डिग्री। जैसे देखिए साइन a कितना 40 डिग्री माइनस कॉस कितना 50 डिग्री बराबर 0। कैसे आए, मान लिया जाए कि हम इसको चेंज कर देते हैं। अगर इसको हम चेंज कर देंगे तो साइन में कितना जोड़ेंगे, 60 हो जाता है, यानी कि साइन 40 का मान हम लोग लिख सकते हैं cos 50 डिग्री और माइनस cos 50 डिग्री, क्योंकि अभी बताएं साइन इसको तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos थीटा एंगल की जगह पर 50 डिग्री और ये cos 50 डिग्री और माइनस cos 50 डिग्री दोनों कट के आ जाएगा 0। तो ये ध्यान में रखिएगा कि साइन ए माइनस cos b इक्वल टू 0 कब होगा, जब एंगल ए और एंगल बी मिल करके कितना बनाएगा, तो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, और एक आगे का क्वेश्चन है, जैसे कि हमने पहले एक फॉर्मूला बताया था, पहले हम लोग फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, पहले फॉर्मूला बताया थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसको हम लोग प्रूव करके बताया। ये कब हुआ, जब ए एंगल क्या है, तो सेम। सेम कहने का मतलब कि साइन स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 40 रहेगा तब जाकर के 1, लेकिन साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर 40 रहेगा तब। लेकिन अगर साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर अगर b रहेगा, फिर भी जाकर के क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर, यहाँ पर cos साइन स्क्वायर ही होगा, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए है। यहाँ पे त्रिकोण फंक्शन अलग अलग लेकिन त्रिकोण फंक्शन एक है और सेम एंगल, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कितना, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी उसी टाइप से साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर हो जाएगा। जैसे देखिए अगर मान लिया जाए कि साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 40 बराबर 1 कैसे हो, तो साइन स्क्वायर को चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर एक को चेंज कर देंगे तो साइन स्क्वायर 40 और इसको जब चेंज कर देंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 50। तो जब साइन स्क्वायर थीटा हो गया और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, तो नेक्स्ट फार्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी क्या होता है, 1 होता है। कब, जब a प्लस b का मान होगा। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर b इक्वल टू कब होगा, जब a प्लस b का मान क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला है, सब ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। और इसके बाद आता है, अगर साइन ए इंटू सेक बी बराबर भी कॉस ए इंटू
कॉसेक बी बराबर भी 1, टेन ए इंटू कॉट बी बराबर भी 1। कब? जब ए प्लस बी का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तब साइन ए इंटू कॉस सेक बी 1, कॉस ए प्लस कोसेक बी 1, टेन ए इंटू टेन कॉट बी। ठीक है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तो यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।